तक आपने दो तरीके से डेटा निकालना सीखा, एक पैराम्स, दूसरा पोस्ट मेथड में जेसन का डेटा रीड करना सीखा आपने। क्लियर हुआ? अब हम लोग एक तरीका और सीख रहे हैं डेटा निकालने का कि सर कभी कभी ऐसा ये होता है कि साइन अप है मान लीजिए, और साइन अप के बाद कोई डेटा लिख दिया 2 और इसको रिसीव करना, ये डायनेमिक है, चेंज हो सकता है 4 6 ऐसा होता है, कभी कभी चेंज होता है, और ये डेटा मुझे चाहिए। तो ये इस डेटा को कैसे निकालेंगे, चाहे पोस्ट हो चाहे गेट हो, किसी में भी। तो इस डेटा को निकालने के लिए देखिए, सबसे पहले आपको उसका एपीआई वैसा बनाना पड़ता है। अगर पोस्ट में निकालना है तो पोस्ट लिख दिया, ठीक है, ये डबल पी के साथ है, पी के साथ है, पी के साथ है, पी लिख दिया, फिर ऐसे और स्लैश लगा दिए और यहां पे लिख दीजिए कॉलन। कोई भी नाम आप ले सकते हैं जो आपको चाहिए। जैसे मैंने ले लिया जोंको, क्या ले लिया, जोंको। कॉलन के बाद क्या लिखा मैंने, जोंको लिख दिया। तो यहां पे क्या लिखेंगे आप, रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स, क्या लिखेंगे, पैराम्स डॉट जोंको। तो आपको यहां पे एक्स में क्या मिल जाएगा, जो आप भेजोगे वहां से। देखिएगा यहां देखिएगा 6। कुछ आया समझ में? देखिए सबसे पहली बात यार, फ्रंट एंड को अलग करिए और बैक एंड को अलग करिए। पोस्टमैन को नोड का कोई नॉलेज नहीं है, उसको नोड वोड से कोई लेना देना नहीं है, क्या एपीआई बना हुआ है कोई लेना देना नहीं है। नोड डेवलपर अलग है, ये डेवलपर अलग है, पोस्टमैन डेवलपर अलग है, नोड डेवलपर अलग है। पोस्टमैन में जो रिक्वेस्ट भेज रहा है उसको नोड से कोई लेना, कभी आपका कोड नहीं देखा नोड का, बस उसको बैकएंड डेवलपर जो बोल रहा है वो बोल रहा है तुम करो। अब बैकएंड डेवलपर ने बोला तुम साइन अप के बाद एक नंबर पास करो, देखो नंबर तुम्हें मिल जाएगा। बोला ठीक है भेज के देखता हूं। तीसरे बैकएंड फ्रंट एंड डेवलपर ने बोला सर मैं भेज रहा हूं आपको, बैकएंड डेवलपर को बोल रहा है भेज दिया सर, भेज दिया आपको। अब बैकएंड डेवलपर उस 6 को कैसे रिसीव कर रहा है वो समझिए, अब 6 को कैसे निकाल रहा है। तो बैकएंड डेवलपर ने ये यूआरएल किसने दिया है इसको, पहले बताओ, बैकएंड डेवलपर ने। अमित क्लियर हो रहा है ना आपको? हाँ सर, यस सर, ठीक है, ये यूआरएल किसने दिया है, बैकएंड डेवलपर ने दिया है ना। बैकएंड डेवलपर ने ये यूआरएल दिया है मुझे, फ्रंट एंड डेवलपर को। बैकएंड डेवलपर ने बोला फ्रंट एंड डेवलपर को कि तुम साइन अप के बाद कोई भी नंबर पास करो, ये बैकएंड डेवलपर ने बोला, अपने आप नहीं पास कर रहा है, बैकएंड डेवलपर ने बोला है। तो बैकएंड डेवलपर ने कुछ तो किया होगा, इसके करस्पॉन्डिंग कुछ भी किया होगा यूआरएल के ऊपर। चेक करते भाई क्या किया है। अब तो बैकएंड डेवलपर ने इसके रिलेटेड किया है पोस्ट में, और यहां पे जोंको लिख दिया है। मतलब कोई अगर 6 भेजेगा या 7 भेजेगा या कुछ भी डेटा भेजेगा ना, तो वो फिक्स नहीं है, ये 6 फिक्स नहीं है। यहां पे कुछ भी लिख सकते हैं यार, ये लिख दिया कुछ भी, जो लिखोगे वही आ जाएगा रिस्पॉन्स में, कुछ भी लिख सकते हैं। तो अब फ्रंट एंड डेवलपर पूछ रहा है कि आपने इसको कैसे बनाया, कि मैं कुछ भी लिख रहा हूं और ये फिक्स नहीं है, कुछ भी चेंज करो आप उसको डेटा रिसीव करते हैं। तो बैकएंड डेवलपर बोल रहा है कि जब मैं पाथ बनाता हूं ना, तो उसके आगे कॉलन लगा करके कुछ भी नाम लिख दूंगा ना, उसका मतलब होता है कि जो तुम डेटा भेज रहे हो उसका नाम है जोंको। अब आपने डेटा भेजा 6, तो जोंको की वैल्यू क्या हो जाएगा 6। आपने भेजा 5, तो जोंको की वैल्यू क्या हो जाएगा 5। तो बोला सर ये जोंको कैसा नाम है, ठीक है कैसा पसंद है, आईडी रख दूं, ये सही है। अब आप डेटा भेजोगे 2, तो आईडी क्या हो जाएगा 2, यहां पे क्या लिखेंगे आईडी। अब आप डेटा भेजोगे 2, तो मुझे डेटा निकालना है वापस, तो मैं क्या लिखूंगा, रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स डॉट आईडी, तो 2 मिल जाएगा एक्स जो भेजोगे। ये देखिए अभी कुछ नहीं भेजा तो कुछ नहीं मिला, अब 4 भेज रहा हूं, मिल गया। जब कुछ नहीं लिखा यहां पे, जब आपने कुछ भी नहीं लिखा तो क्या कॉल हुआ, कौन सा एपीआई कॉल हुआ, ऊपर वाला सर, ये कॉल हुआ। नहीं आया समझ में, पोस्ट में ये मैच हुआ ना, ये मैच हुआ तो ये कॉल हुआ, अगर ये मैच होगा तो ये कॉल होगा। यहां पे इसको क्या लिखते हैं कॉलन, कॉलन के बाद क्या लिखते हैं कोई भी नाम। तो कोई भी नाम का मतलब है जो यूजर साइन अप के बाद भेजेगा डेटा, कुछ भी भेजे, उसका नाम है आईडी। तो डेटा निकालने के लिए आपको आईडी यूज करना है। क्लियर हुआ या नहीं? हाँ ठीक है सर। वो बैकएंड डेवलपर का काम है, वो फ्रंट एंड का काम नहीं निकालना। बैकएंड डेवलपर ने उस डेटा के कॉरस्पॉन्डिंग क्या नाम दिया है, उसके रिलेटेड क्या नाम है यहाँ पे आईडी। तो आईडी जहां आपको नीड पड़ेगा आईडी लिखेंगे इस फंक्शन के अंदर, यहां पे जो फंक्शन कॉल हो रहा है। तो आपने 3 तरीका देखा डेटा निकालने का। पहला तरीका
उसको पैराम्स बोलते हैं। और जो उधर से पैराम भेजते हैं उसको क्वेरी बोलते हैं। जो क्वेश्चन मार्क के साथ भेजेंगे उसको बोलते हैं क्वेरी, और यहाँ पे जो स्लैश लगा के भेज रहे हैं उसको बोलते हैं पैराम्स। हाँ, नहीं ऐसा कोई नीड नहीं यार, अलग अलग ना, पैराम्स उसको भी बोला जाता है जो क्वेरी के साथ भेजते हैं। तो बस तरीका जान लीजिए कैसे कैसे निकालते हैं डेटा का। तो सबसे पहले आपने डेटा निकाला, कौन कौन से तरीके, सबसे पहला तरीका डेटा निकालने का आपको मिला पैराम्स। इसके रिलेटेड आपने क्या फंक्शन यूज किया था, रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स, ठीक है। और आपको क्या मिला, किस फॉर्मेट में डेटा मिलता है, ऑब्जेक्ट फॉर्मेट, यहाँ पे फॉर्मेट लिखा हुआ डेटा मिलने का। दूसरा तरीका आपने भेजा बॉडी के साथ, ठीक है। और इस फॉर्मेट में आपको डेटा क्या मिला, ऑब्जेक्ट, पोस्ट में, पोस्ट या गेट दोनों भी हो सकता है। तो बॉडी डेटा भेजने के लिए क्या सिलेक्ट करेंगे सर, यहाँ पे बॉडी, ठीक है। यहां पे आइए, अब किसी ने बोला कि पैराम से डेटा भी निकल गया, ठीक है, जो वहां नाम आपने दिया वो निकल गया। सर आपने आईडी क्यों लिखा पैराम्स के बाद, क्योंकि यार ये जो डेटा देता है ना पैराम्स, वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में देता है। देखो हटा दिया आईडी को, क्लियर है। अब देखिएगा आईडी हटा दिया नीचे से, अब देखिए नीचे डेटा कैसा दे रहा है, यहां से देखिएगा 2 भेज रहा हूं, ये ऑब्जेक्ट है पूरा, ये ऑब्जेक्ट के फॉर्म में डेटा दिया है, ये पैराम्स है, इसको पैराम्स बोलते हैं। तो इसमें से सिर्फ आईडी निकालना है, तो क्या लिखेंगे, डॉट आईडी। तो सर ऑब्जेक्ट के फॉर्म में क्यों, डेटा तो हम लोग एक भेज रहे हैं। अरे किसी ने बोल दिया अगर 2 डेटा जाना हो तो, अब देखिएगा यहाँ पे, अब 2 डेटा भेजना चाह रहे हैं, एक भेजना चाह रहे हैं 4, 2 और 4 दोनों, तो इसका 4 का एक अलग नाम देना पड़ेगा आपको यहाँ पे जाकर के। तो फिर यहाँ पे स्लैश लगा के लिखेंगे कॉलन माई, आईडी क्या हो जाएगा, आईडी का आईडी यहाँ, अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग बताइए डेटा क्या है, 2 का मतलब क्या है आईडी, और 4 का मतलब क्या है माई। ओके ओके, ठीक है सर, ठीक है। समझ रहे हैं ना, हम्म। क्लियर हुआ। ठीक है सर, अब अगर सेंड पे क्लिक करेंगे तो उस पे वो भी आ जाएगा ना, माई लिखा हुआ पैराम्स में, देखिए जैसे हाँ, सेंड पे अगर क्लिक करते हैं। आईडी, मैंने सिर्फ आईडी को लिखा है ना, अच्छा अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे इसको पैराम्स कर देते हैं, ठीक है। अब सेव कर दिया है, अब भेजिए डेटा को। हाँ दोनों आ गए, ठीक है ठीक है। पूछिए क्या पूछ रहे थे। जब आपको अलग अलग चाहिए तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे जी। तो आपको अलग अलग कैसे चाहिए वो डिसाइड करके बताइए मुझे कैसे। यहाँ पे तो है, सही तो है, आईडी और माई दोनों मिल रहा है ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, दोनों चाहिए तो है, अलग अलग सिर्फ एक चाहिए तो आप बोलेंगे कि हाँ आपको ऐसे निकालना है, या माई, क्लियर हुआ। डेटा में 4 आया, तो जो डेटा आप निकालेंगे उस तरीके से आपको डेटा मिल जाएगा, समझ रहे हैं ना, ठीक है। तो तीसरा तरीका आपने यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पैराम्स के थ्रू निकाला आपने, बॉडी के थ्रू निकाला, तीसरा क्या है मेरे पास, पैराम्स वाला तो हो गया जो स्लैश करके निकला। अब यहाँ पे लिखना है रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी, इसी तरीका निकाला, ये भी आपको क्या देगा, ऑब्जेक्ट। ये रिस्पॉन्स है सर, ये रिस्पॉन्स है, जिस फॉर्मेट में वो डेटा दे रहा है ना उसका रिस्पॉन्स लिखा हुआ है, किस फॉर्मेट में वो डेटा दे रहा है उसका रिस्पॉन्स है। तो 3 तरीके से अभी हमने अभी डेटा निकालना सीखा है कि आप अलग अलग टाइप से 3 तरीके से डेटा को निकाल सकते हैं, ठीक है। अब चौथा तरीका देखिए डेटा निकालने का। किसी ने बोला सर जो डेटा निकल रहा है यहाँ पे, जो सेंड कर रहे हैं हम लोग डेटा, एक डेटा निकालने का तरीका होता है सर एक www फॉर्म URL इनकोडेड। एक तरीका क्या होता है, URL इनकोडेड। और यहाँ डेटा सर बॉडी वॉडी में यहाँ पे लिखते नहीं, यहाँ पे की और वैल्यू बॉक्स दिया है वहां पे लिखने के लिए। जैसे मैं पास करूंगा यहाँ पे नेम राहुल, नेम ईमेल बाबू, क्या है, नेम राहुल है, नहीं नेम है बाबू, मैसेज है खाना खाया, ठीक है, और ईमेल है, नेम मैसेज और ईमेल है hd@gmail.com। नेम है बाबू, मैसेज है खाना खाया और ईमेल है hd@gmail.com। ये डेटा आप भेज रहे हो, किस फॉर्मेट में भेजना चाहते हैं आप, बॉडी में। पहले तो डेटा किस में थ्रू भेज रहे हैं, बॉडी में, लेकिन कैसे, www फॉर्म URL इनकोडेड। जब कोई PHP डेवलपर फॉर्म बनाता है ना, HTML का फॉर्म आप जब बनाते हैं, जब इस पे जब क्लिक करते हैं, साइन अप से जब क्लिक करते हैं साइन अप बटन पे, तो डेटा का जो कन्वर्जन है ना इसी फॉर्म में होता है। जेसन में नहीं, ऑटोमेटिक फॉर्म का डेटा कभी जेसन में बनता है,
अरे वो तो रिएक्ट डेवलपर है ना, कि जेसन में फॉर्म का डेटा का कलेक्ट करके जेसन बनाता है। बनाना एक अलग प्रोसेस है, डिफॉल्ट क्या रहता है उसका। अगर मेथड पोस्ट किया तो ये सारे पोस्ट मेथड की बात हो रही है, मैं पोस्ट की बात करता हूं, ठीक है। गेट में डेटा कैसे जाएगा, यूआरएल के थ्रू, ये पैराम्स में। मैं पोस्ट की बात कर रहा हूं, मैं पोस्ट में मैं ऐसा डेटा भेज रहा हूं, तो इस डेटा को भेजते हैं, देखते हैं ये डेटा पहुंचता है कि नहीं, तो इसके लिए बनाते हैं एपीआई यूआरएल। तो ऐप डॉट पोस्ट यूआरएल इन कोड फंक्शन रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, यहां पे लिखते हैं कॉन्स्ट डेटा इक्वल रिक्वेस्ट, बॉडी में आ रहा है, ये भी बॉडी है भैया, लेकिन बॉडी में अलग तरीके से आ रहा है डेटा। यहां पे देखते हैं कि डेटा पहुंचता है या नहीं, यहां पे लिखते हैं डेटा डेटा, अब लिखते हैं यहां पे यूआरएल इनकोड, चेक करते हैं, वाह अरे ब्लैंक है। अब क्या प्रॉब्लम आ गई भाई, बॉडी वाला डेटा रिसीव नहीं हो रहा है, मैं तो फॉर्म www यूआरएल इनकोडेड में डेटा भेज रहा हूं, ये रिसीव नहीं हो रहा है ये डेटा, मैं यहां पे डेटा भेज रहा हूं वो रिसीव नहीं हो रहा है वो। अब बोले इसके लिए अलग मिडिलवेयर लगाना पड़ेगा जो इस डेटा को कन्वर्ट करेगा ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। समझ में आ रहा है, अब इस डेटा को कन्वर्ट की कि ऑब्जेक्ट नहीं भेज रहे हैं, ये जेसन नहीं भेज रहे हैं, आप नहीं समझ में आया। पहले तो यार जेसन भेज रहे थे तो कन्वर्ट कर दिया था, लेकिन ये अब जेसन नहीं भेज रहे हैं हम लोग फॉर्मेट किस फॉर्मेट में भेज रहे हैं। तो इसको जब ऐसा जब डेटा भेजते हैं, जब भेजते हैं ना सर्वर के ऊपर डेटा, तो उसको बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कंटेंट टाइप, MIME। क्या सेट करते हैं, MIME मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, कि आप कंटेंट टाइप में, यहां पे इसको बोलते हैं कंटेंट टाइप, क्या बोलते हैं कंटेंट टाइप। इसका आप एड्रेस भेजते हैं कि भाई मैं जो भेज रहा हूं डेटा का फॉर्मेट ये है, तो इसको इनकोडेड में भेज रहा हूं। यूआरएल है ना, यूआरएल के साथ डेटा जाता है, उसको उसके साथ ना इनकोड कर दिया डेटा को। अब वो डेटा को निकाल के दिखाओ नोड.जेएस में कैसे निकालो, फ्रंट एंड डेवलपर बोल रहा है, मैंने यूआरएल में इनकोडेड कर दिया, डेटा निकालो। मैं जेसन नहीं भेज रहा हूं, ना मैं पैराम्स भेज रहा हूं, ना मैं क्वेरी भेज रहा हूं, मैं डेटा भेज रहा हूं यूआरएल इनकोडेड में। यहां पे चेंज किया था, यहां पे चेंज किया था, नहीं यहां पे ऑप्शन नहीं होता इसके लिए, सिर्फ रॉ के लिए। क्लियर हो रहा है, डेटा किस फॉर्म में भेज रहे हैं। अब बोले सर अलग अलग, अरे आपको, आप किसी इंसान से बात कर रहे हो, आपको उसको पैसे देने हैं, तो अलग अलग तरीका हो सकता है पैसे देकर, बैंक में डाल दीजिए, नहीं कैश दे दीजिए, नहीं आप एक सूटकेस में लेकर आइए, नहीं ट्रक में लेकर आइए, नहीं गाड़ी में लेकर, बहुत सारे तरीके होते हैं देने का। तो एक फ्रंट एंड डेवलपर पोस्टमैन से हम लोग अलग अलग तरीके से डेटा भेज के देख रहे हैं सर्वर पे, और रिसीव करने की कोशिश कर रहे हैं कि हर टाइप से डेटा को रिसीव कर सकता हूं या नहीं, यही सीख रहे हैं। बेसिकली पॉइंट आज का जो क्लास है ना सीखने का, वो यही सीख रहे हैं कि मैं डेटा अलग अलग तरीके से भेज रहा हूं और मेरा बैकएंड वहां पे डेटा रिसीव करेगा। क्लियर हुआ, किस लिए, ताकि जब हम लोग किसी एप्लीकेशन या प्रोजेक्ट पे जब काम करें, तो ऐसा भी हो सकता है कि रिएक्ट यूज करते करते किसी ने बोला फाइल अपलोड करना है, अरे यार तो फाइल कैसे भेजोगे, फाइल थोड़ी ना जाएगा जेसन में, फाइल अपलोड जेसन में नहीं होता, तब आप क्या सोचोगे, तब कैसे भेजें, जेसन तो चलेगा ही नहीं। जब तक साइन अप फॉर्म है तब तक तो ठीक है, कहीं किसी ने बोल दिया कि फाइल अपलोड होना है, बस आप फंस जाओगे। नहीं मैंने तो सिर्फ जेसन किया है, तो एक्सक्यूज आ जाएगा आपके सामने, मैंने तो सिर्फ जेसन वाला भेजा था, मैंने तो कभी चेक ही नहीं किया कि फाइल कैसे भेजते हैं। इसलिए मैंने आपको अलग अलग तरीका दिया, अलग अलग तरीके से बता रहा हूं डेटा को निकालना। अगर फ्रंट डेवलपर से अगर फाइल आता है तो कैसे रिसीव करोगे, डेटा क्वेश्चन मार्क के साथ आता है तो कैसे रिसीव करोगे, डेटा आप स्लैश लगा के ऐसे आता है तो कैसे रिसीव करोगे, आप जब आपको डेटा यूआरएल इनकोडेड में कोई भेजता है तो कैसे रिसीव करोगे। अब क्लियर हो रहा है आप लोग को, ठीक है। तो आइए देखते हैं इस डेटा को कैसे रिसीव करेंगे। मैंने लिखा है नेम बाबू, मैसेज लिखा है खाना खाया, ईमेल लिखा है hd@gmail.com, ठीक है। तो इस डेटा को कैसे रिसीव करते हैं, यहां पे आइए। तो मैंने एक यूआरएल बनाया, लेकिन मैंने request.body लिखा, तो भैया ये डेटा रिसीव नहीं हुआ, तो मैं फिर से आपको एक मिडिलवेयर यूज करने वाला हूं। यहां पे app.use, यहां पे लिखूंगा express.url encoded extended, क्या लिखा, एक्सटेंडेड ट्रू। अब भेज के देखते हैं, परफेक्ट डेटा आ गया। इसके लिए कौन सा मिडिलवेयर लगाया मैंने, यहां पे एक मिडिलवेयर है, ये मिडिलवेयर मुझे मिला है, नाम है एक्सप्रेस से कॉल किया, एक्सप्रेस, ये सारे एक्सप्रेस दिया है, फीचर एक्सप्रेस दे रहा है, जो आप फ्रेमवर्क जिसका यूज कर रहे हैं ना। अगर मान लीजिए कि यही चीज मुझे
नोड में करना पड़ता तो मैनुअली कोड लिखना पड़ता यार, इसकी लाइब्रेरीज यूज करने पड़ते, मतलब मैनुअली लिखना पड़ता। एक्सप्रेस फ्रेमवर्क यूज करने का यही तो बेनिफिट है कि सारा चीज आप जी बिल्कुल कन्वर्जन करना पड़ेगा। तो यहां पे लिखा एक्सप्रेस डॉट यूआरएल इनकोडेड एक्सटेंडेड ट्रू। ये फीचर क्या करेगा बताइए, किस टाइप के डेटा को कन्वर्ट करेगा ऑब्जेक्ट में, जो यूआरएल इनकोडेड के साथ भेजोगे, जो जेसन के साथ भेजोगे उसको कौन कन्वर्ट करेगा ऑब्जेक्ट में, ये वाला मिडिलवेयर। दोनों लगा दिया मैंने। एक्सटेंडेड ट्रू मतलब आप बढ़ा यहाँ पे जो कर रहे हो ना, ये फीचर है इसका। यहाँ पे दो टाइप की वैल्यू पास करते हैं बुलियन टाइप, ट्रू और फॉल्स। मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी। देखिए यहाँ पे आ रहा है, क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पे लिखा साइन अप, ये है यूआरएल इनकोडेड कन्वर्ट करने का कोड है, ठीक है। ये आप हटा दो, फिर गया, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे लिखा मैंने एक्सप्रेस डॉट यूआरएल इनकोडेड, क्लियर है। तो अब आप इस डेटा को रिसीव कर लें यूआरएल इनकोडेड में। ये पार्ट का नाम आपके अकॉर्डिंग कुछ भी रख सकते हैं, मैंने उसी नाम से रख दिया ताकि आपको समझना इजी हो। तो इस सारा बॉडी का डेटा निकाल लिया। आप ये वाला डेटा निकालने कौन सा तरीका था, पैराम्स के थ्रू। ये वाला तरीका कौन सा था, बॉडी जेसन वाला। अब किसी ने बोला सर मुझे अगर कोई फाइल भेजना हो और कोई तरीका है क्या डेटा निकालने का, तो अब देखिए एक और तरीका। यहां पे लिखा पोस्ट, यहां पे लिखा फॉर्म डेटा। क्या लिखा, फॉर्म डेटा। अब पोस्टमैन में चलिए, देखिए क्या लिखा हुआ है, बॉडी पार्ट्स आर डिप्रिकेटेड, है ना। तो यहां पे कोड लिखेंगे, कहां पे लिखा, हाँ देखिए अब आ रहा है ना, ये एक डिप्रिकेटेड बता रहा है वो बोला कि पुराना यूज कर रहे हो, नए वाले तरीके से ऐसे करिए, एक्सटेंडेड मतलब अपडेटेड। देखिए यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे फॉर्म डेटा मुझे मिल गया। अब फॉर्म डेटा के साथ डेटा कैसे आएगा, तो फॉर्म डेटा क्या है भैया, मैं तो किस में भेज रहा हूं। अब देखिए क्या लिखा हुआ बगल में, इसको सिलेक्ट करिए। इसका बेनिफिट क्या है सर, इसका बेनिफिट क्या है इसका डेटा भेजने का, सर इसका बेनिफिट ये है कि मैं एक डेटा भेज रहा हूं नेम, ठीक है, ये नेम है, डेटा है, लेकिन इसका वैल्यू पता है क्या है सर, नेम पता है किस टाइप का है, फाइल टाइप, अटैचमेंट। ये अटैचमेंट है यहाँ पे। मान लीजिए मुझे कोई अटैचमेंट भेजना है तो कैसे भेजेंगे, क्लियर है। यहां पे क्या है, अटैचमेंट। तो अभी मैं अटैचमेंट भेजनी है, बट अभी आप यहाँ पे विदाउट अटैचमेंट भी आप डेटा भेज सकते हैं। यहाँ पे क्या अटैचमेंट नहीं भेज रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ नेम राहुल, ये डेटा रिसीव करके देखना है मुझे। और यहाँ पे यूआरएल इनकोडेड को क्या कर दिया, फॉर्म डेटा, सेव कर लेते हैं। अब देखते हैं इस डेटा को कैसे रिसीव हो पाता है या नहीं। डेटा नहीं मिला, क्योंकि आप तो यूआरएल इनकोडेड का था कोड, ये तो फॉर्म डेटा है, डेटा तो नहीं मिला। अब फिर से एक मिडिलवेयर लगाएंगे इस डेटा के लिए, ठीक है। लेकिन वो मिडिलवेयर के लिए देखिए मुझे एक इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा, जो फाइल टाइप का डेटा रिसीव करता है उसको लिखेंगे npm इंस्टॉल मल्टर। क्या इंस्टॉल किया, npm इंस्टॉल, क्या इंस्टॉल किया, मल्टर। मल्टर एक लाइब्रेरी इंस्टॉल किया मैंने अलग से, ठीक है, इस डेटा को रिसीव करने के लिए। क्या नाम है उसका, मल्टर। और यहां पे मिडिलवेयर देखिए, यहां पे भी लगा सकते हैं आप, यहां पे दिख रहा है आपको, इस पोजीशन पे अभी आप मिडिलवेयर लगा सकते हैं। यहां पे लिख रहे हैं, समझिएगा। अब मैं क्या लिखूंगा यहां पे, समझिएगा, कॉन्स्ट मल्टर इक्वल रिक्वायर, क्या लिखेंगे आप, मल्टर। अब यहां पे नीचे जाएंगे और यहां पे लिखेंगे मल्टर डॉट नन कॉमा, ठीक है। अब चेक करते हैं, एक सेकेंड, ऐसे मल्टर डॉट, अब देखिएगा अब डेटा रिसीव हो जाएगा, देखिएगा, अरे वाह राहुल आ गया। ये देखिए ये मिडिलवेयर इसके थ्रू आया है, हाँ पर्टिकुलर इसी के लिए चाहिए मुझे। और ये अगर ये ऊपर लगा देंगे ना तो सबको कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा, फिर ये चलेगा नहीं, फिर दिक्कत करेगा। तो मैंने सिर्फ इसी के लिए लगाया है कि कहां पे, जैसे ये वाला, तो इस देखिए सबसे पहली बात, मान लो कि ये आपने नन कर दिया, ये कब यूज करते हैं मैं बता रहा हूं, ये नन कर दिया और आप डेटा भेज दे, आप मान लो कि आपने डेटा भेज दिया उसमें, क्या बोलते हैं, फाइल, तो रिसीव नहीं करेगा ये फाइल के लिए नहीं है। फाइल के लिए, यहाँ पे फाइल के लिए ना ये हटाना पड़ेगा मुझे नन को, ठीक है। और किसी ने फाइल भेज दिया तो क्रैश हो जाएगा आपका एप्लीकेशन। तो अभी ये डिसाइड होता है कि आपका इस यूआरएल में फाइल वाला है, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, नहीं है तो इसको पर्टिकुलर उसी के लिए नन लिख देंगे। ये मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, इसमें आप ज्यादा चिंता मत करिए। ये फॉर्म डेटा को मैं आगे फाइल अपलोडिंग करना सिखाऊंगा, तो मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे फिलहाल के लिए आप ये समझिए कि अगर कोई फॉर्म डेटा का डेटा भेजना है
तो आप यहाँ पे ऐसे यूज कर सकते हैं। दूसरा तरीका आप ऐसे यूज कर सकते हैं, ऐप डॉट यूज, और यहाँ पे क्या लिख दिया, मल्टर का है ना। अब चलते हैं, कॉमा हटा देंगे, एक्स्ट्रा कॉमा लगा हुआ है यहाँ पे। अब चेक करते हैं, देखिए परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें क्या है कि अगर आप कोई फाइल भेज दोगे तो इसमें दिक्कत हो जाएगी। तो वहां लगाना है जहां पे कोई फाइल अपलोड नहीं कर रहे हैं, तब यहां पे परफेक्ट है। हाँ जी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। मैंने जितने मोस्टली ज्यादातर केसेस में यही यूज होते हैं, इसी टाइप का डेटा भेजते हैं। फाइल में किसी टाइप का भी फाइल हो सकता है, मीडिया हो सकता है, पीडीएफ हो सकता है, इमेज हो सकता है, किसी भी टाइप का फाइल हो सकता है। तो 3 मैंने मिडिलवेयर यूज किया है, ठीक है। डेटा को रिसीव करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए, कन्वर्जन है बेसिकली, ये ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और यहां पे 2 मेरा रिक्वेस्ट, ये क्वेरी एंड पैराम 2 अलग से है, ठीक है। तो आज का जो क्लास था वो क्या था मेरा, डेटा रिसीव करने का। फ्रंट एंड से कोई डेटा भेज रहा है अलग अलग तरीके से, बैक एंड उसको अलग अलग तरीके से कैसे यूज कर करके, मिडिलवेयर और यूज करके डेटा को रिसीव कर रहे हैं और उसको रिस्पॉन्स करवा रहे हैं, ठीक है। अब अगली क्लास में जो कल पढ़ेंगे वो हमारे पास आगे पढ़ने के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें, अब रास्ता खुल गया है। तो अगली क्लास में बेसिकली मैं स्ट्रक्चर आपको बताऊंगा कि आप एप्लीकेशन को पूरा मैनेज कैसे करेंगे, आप तरीके से कैसे बनाएंगे, ठीक है। ये सब चीजें हटा देंगे, फिर हम लोग उस तरीके से करेंगे, ठीक है। चलिए।